एक ही है। ब्राह्मण परंपरा के ऊपर हमारे लोग यकीन करते थे, ब्राह्मणों को अनकंडीशनल बेहद सपोर्ट मिलता था। जो इस भारत का निवासी है, जो भारत का ब्राह्मण है, और ब्राह्मण यहां का ब्राह्मण कभी भी इस समाज के नुकसान नहीं करता था। तो यहूदियों ने अपने लोग भेजे थे ब्राह्मण बना करके, जिनका खून जिनके बह रहा है वो आजकल सबसे ज्यादा अगर बैठे हैं तो आरएसएस में बैठे हैं, वो यहूदी, वो खून है वहां, वो ब्लड लाइन को ही वो इंपॉर्टेंस देते हैं सबसे ज्यादा। अगर मैं कहूं पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टियों का वर्चस्व अगर किसी के पास है, अगर यहां जितने मीडिया घराने जितने भी हैं, जितने मीडिया घराने हैं भारत के अंदर, अडानी अंबानी को लेकर के चले जाओ, उसके बाद का खेल देखो, कोई भी जो चीफ एडिटर है वो ब्राह्मण के अतिरिक्त या बनिए के अतिरिक्त दूसरा आदमी नहीं मिलेगा आपको, केवल वही है, प्योर, पूरा प्योर ब्लड। और वो उस ब्लड देख करके उस पोजीशन पर बिठाए जाते हैं, खून देख करके कहां से आए हैं। तो आजकल तो जो है उन यहूदियों का खून किसी राजपूत में भी आ चुका होगा, ब्राह्मण में भी आ चुका होगा, एससी एसटी में भी आ चुका होगा, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज का जो गेम इन्होंने खेला है ये इसीलिए खेला है कि सबकी ब्लड लाइन को दूषित कर दिया जाए, सबके यहां पर यहूदी घुस जाए, सबके गांव में कोई ना कोई इंटरकास्ट मैरिज किया हुआ बंदा घुस ही जाए, सब पता ही ना चले कि असली ब्लड कौन सा है। क्योंकि फिर आप इतिहास में ये नहीं कह पाओगे कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। कहां से वंशज हो? तुम्हारी मां तो फलानी थी, समझ गए ना? तुम कहां से रह गए वंशज? खून ही नहीं रहा तुम्हारा वो, तो तुम भारत के निवासी, मूल निवासी कहां से रह गए हैं? क्योंकि मूल निवासियों का खून ही नहीं रहा। अब तो खून यहूदियों का हो गया भैया।